न रुका, न झुका, न डरा, बस आगे बढ़ता गया। आज इतनी आगे निकल गया कि सबको पीछे छोड़ गया। हाँ भाई, बात करते हैं गौतम अडानी जी की, जो इतनी कम समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने, जिनकी नेटवर्थ है 159.1 बिलियन डॉलर। अगर अडानी गिरा तो पूरा देश हिल जाएगा। हमारे देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी, मन की बात भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। हमें गर्व है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत अब बदल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, विकास की ज्योति जलाएंगे। दोस्तों, अडानी अमीर बना ये तो समझ में आता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे अमीर बना ये समझ में नहीं आता। चलिए जानते हैं कैसे। जो अडानी के बिजनेस हैं, क्या उसमें इतनी ज्यादा उछाल है जिससे वो अमीर बन गया, या और कोई बात है? दोस्तों, अडानी के अमीर बनने के पीछे उसके शेयर मार्केट से, के शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के दूसरे सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में पहुंच गया है। अगर ऐसे ही लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो एलोन मस्क को भी पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड का पहला रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। अडानी के शेयर बिकने की वजह से अडानी अमीर बना, ना कि उसके कंपनी ने इतना ज्यादा रिटर्न दिया जिससे वो अमीर बना है। अडानी नाम पे लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर जान गए तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। कैसे? मान के चलो कि मेरी ये शर्ट 500 रुपए की है। अब इस शर्ट को अडानी ने खरीद लिया। अब अडानी के खरीदने से ये शर्ट 1 लाख की तो हो नहीं जाएगी। हम मोटी मोटी मिसाल में बात करते हैं, ये शर्ट 500 रुपए की थी, अब इसका नाम अडानी के नाम से जुड़ गया तो ये 1 लाख की तो हो नहीं जाएगी। अगर मान लो हो ही गई, मैंने मान लिया कि ये शर्ट उसके नाम से जुड़ने से 1 लाख की हो गई, तो क्या जरूरी है कि जो कस्टमर हैं वो लाइन लगा के खड़े रहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके बिजनेस से उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जिससे वो अमीर बना। उसके शेयर इतने ज्यादा मात्रा में बिके हैं जिससे वो अमीर बना। अब जितनी तेजी से उसके शेयर बढ़े हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि उसी स्थान में टिके रहेंगे। हो सकता है उसी तेजी से वो गिर भी सकते हैं। अगर गिरे तो पूरा देश हिल जाएगा, हमारे देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी। ऐसा अमेरिका में एक बार हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड की ऐसी 3 कंपनियां हैं जो एनालिसिस करती हैं कंपनियों के ऊपर, उन्होंने ये चीज बोली है। जरूरी नहीं है कि उनकी बात सही होगी, गलत भी हो सकती है। हम तो आशा करते हैं कि वो कभी भी नीचे ना आए, हमेशा उसी बुलंदियों पे रहे, हमारा देश उन्नति करे। लेकिन बंदे में दम है भाई, पूरे देश के लोगों की जिंदगी को दांव में लगा दिया है। और दांव में लगाए भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ है। अडानी का कहना है कि भाई गवर्नमेंट को पकड़ के चलो, क्योंकि गवर्नमेंट को पकड़ के चलोगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आसानी से सुलझ जाएगी। हमारे धीरू भाई अंबानी जी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट को पकड़ के चलो, और हमारे मुकेश अंबानी जी ऐसा नहीं करते। अडानी के पास 7 ऐसी कंपनियां हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी फिल्मार, अडानी टोटल गैस। इनके साथ साथ अडानी के पास इस टाइम इंडिया के 7 एयरपोर्ट हैं जिनसे वो पैसा कमाते हैं। अडानी सोचते हैं कि उनके पास हर एक सेक्टर में हाथ होना चाहिए। अगर एक सेक्टर डूबता है तो उससे उनको कोई भी दिक्कत न उठानी पड़ी, दूसरे सेक्टर से उनको कमाई हो जाए। सोच बड़े होने की वजह से वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं।
उनके पास आज के टाइम में 2309 बिलियन डॉलर का कर्जा है। जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट उनके पास हैं। आज वो हर एक यात्री जो एरोप्लेन से सफर करता है उसको अडानी के एयरपोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है। अडानी का पूरी तरह से साथ हमारी गवर्नमेंट दे रही है। उसकी साथ की वजह से ही ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। जब गवर्नमेंट एयरपोर्ट को लीज पे दे रही थी तब कुछ नियमों में चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से आज अडानी के पास इतने सारे एयरपोर्ट हैं। अगर नियमों में चेंजेस नहीं हुए होते तो अडानी के पास कोई भी एयरपोर्ट नहीं होता। तो गवर्नमेंट और अडानी दोनों इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। वो हर एक क्षेत्र में आसानी से घुस सकता है, हर एक बिजनेस को अपने कब्जे में ले सकता है। आज अडानी कण कण में है, खाने में है, तेल में है, बिजली में है, कृषि में है, कोयले में है, गैस में है, अंबुजा सीमेंट में है, एसीसी सीमेंट में है और बहुत ही ज्यादा। आप ये मान सकते हो कि अडानी पूरे ब्रह्मांड में है। थोड़ा सा पीछे भी नजर मार लेते हैं। 2016 में अडानी के पास 3.5 बिलियन डॉलर ही नेटवर्थ थी। 2017 में 5.8 बिलियन डॉलर थी। 2018 में 8.7 बिलियन डॉलर, 2019 में 8.9 बिलियन डॉलर, 2021 में 50.5 बिलियन डॉलर और 2022 में अभी प्रेजेंट टाइम में 159.1 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। अगर 2021 में 50 बिलियन डॉलर थी तो ऐसा उसने क्या किया कि इतनी जल्दी इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ? उसका सीधा सा अर्थ यही है कि उसके कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर बिकने की वजह से आज वो इस पोजीशन पे है। उसके हर कंपनी के शेयर में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना इजाफा हुआ है 2020 के अकॉर्डिंग। जिस कंपनी के शेयर का भाव 2020 में 208 रुपए था वो आज 2927 रुपए हो गया। मान लो अडानी पोर्ट की वैल्यू 2 गुना बढ़ा। अब 2 गुना बढ़ने से अगर पोर्ट का भाव 383 रुपए था, अगर 1 लाख के भाव से भी देता है तो उसको 383 लाख रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। इतना तो पोर्ट की पूरी वैल्यू भी नहीं होगी जितना पैसा उसको एक इंसान को देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही अडानी जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनका जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद में बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक कपड़े के छोटे व्यापारी थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीच में ड्रॉप आउट करके मुंबई चले गए। अब मुंबई में उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया। 2-3 साल काम करने के बाद उनके बड़े भाई ने उनको अहमदाबाद वापस बुला लिया। 1985 में पॉलीमर आयात का स्टार्टअप किया। 1988 में अडानी एक्सपोर्ट कंपनी की स्थापना कर डाली। दोस्त, स्टार्टअप में मेहनत बहुत किया है। 1994 में गुजरात की सरकार ने उनको कौड़ियों के भाव में जमीन दे दी। 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उनको जमीन मिली। 1995 में फिर से उनको 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन मिली और जब मोदी जी आए तब उन्होंने उसको 15 रुपए प्रति हिसाब से जमीन दिया। उसका मुद्रा पोर्ट जो है वो 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आज अडानी जी के पास एयरपोर्ट भी है, पोर्ट भी है, रोड भी है, एनर्जी भी है, गैस भी है, पावर भी है, एनडीटीवी भी है, कोयला भी है, सीमेंट भी है, सोलर भी है, सब कुछ तो है। अब सब कुछ है
तो ये नहीं समझ में आता कि हमारी गवर्नमेंट देश को चला रही है या अडानी जी देश को चला रहे हैं। अडानी जी को 2 बार किडनैप भी किया गया है, फिरौती की रकम मिलने पर उनको छोड़ दिया जाता था। जब आज होटल में अटैक हुआ था तब वहीं पे थे, लेकिन उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था। बहुत ऐसे बड़े बड़े हादसे उनके लाइफ में हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उन हादसों को भूल के आगे बढ़ते गए और वो आज इस पोजीशन में हैं कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो, आप भी उन आइडिया को समझो जिससे वो अमीर हैं। क्या पता आप भी एक दिन अमीर बन जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।